हेलो दोस्तों, कैसे हो? मस्त हो ना? तैयारी वारी बढ़िया चल रही है, एकदम चकाचक। तो कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताना, आपको सारी डाउट्स क्लियर की जाएगी। यानी रिगार्डिंग एग्जाम्स कैसे पढ़े, क्या करें, उस पर सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए मैं इस वीडियो के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं इस वीडियो में क्या बताना चाह रहा था आपको, तो इस वीडियो में आपको मैं यही जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे और आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो देखिए, इस वीडियो का मोटिव है तीन। पहला मोटिव तो आपको है कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और सेकेंड है आपको कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशंस क्या होंगे, और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और तीसरा आपको मार्किंग स्कीम क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए आज का मुद्दा स्टार्ट करते हैं। तो आज का मुद्दा ये है कि जो दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होने को है, जो 8 अगस्त को आपको कंफर्म्ड होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके बारे में आपको जानकारी दी एग्जाम। तो इस वीडियो में आपको तीन चीज बताया जाएगा। जैसे कि पहला होगा कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस का सेक्शंस रहेगा, पार्ट वाइज रहेगा, सब्जेक्ट वाइज रहेगा, तो वो आपको बताया जाएगा। और दूसरे में आपको कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा हो। इस पे बहुत सारे लड़कों का डाउट आ रहा है कि सर एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कैसे होगा। तो इसको आप इसको देखिए और आपका पूरा क्लियर डाउट हो जाएगा। तो ठीक है। और तीसरा है आपका मार्किंग स्कीम। तो चलिए अब पहला बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिल्ली स्किल्ड एंड इंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी द्वारा जो आपको नोटिस जारी किया गया था, ये तो आपको ये स्पेशली आपको कॉमन इंटरेस्ट फॉर डिप्लोमा कोर्स, मतलब ये तो आपको डिप्लोमा कोर्सेज के लिए ही आपको ये इंट्रेंस, ये जो नोटिस आपको है, ये आपको सीटी एग्जाम के जो डिप्लोमा कोर्सेज में जिसका इंट्रेंस एग्जाम होने को है वो, और आपको फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आपको नोटिस निकाला गया है। तो जैसे कि इसमें आप हमको डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, तो मेरे अंदर आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। तो आपको इजली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मिनिमम आपको 10th क्लास आपको का बैकग्राउंड रहना चाहिए। उसमें आपको मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक्सेप्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में बच्चे पूछेंगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में एलिजिबिलिटी क्या होगा। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th होना चाहिए। वो आपको पीसीएम स्ट्रीम या पीसीबी स्ट्रीम, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और आपका एडमिशन हो सकता है। तो चलिए ठीक है। अब आपको एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा वो आपको जानेंगे। वो भी आपको ऑफिशियली दे दिया है, डीएसयू ने बहुत अच्छा किया है, पहले ही दे दिया है। तो चलिए मैं पीछे जान गया कि मेरे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए हमको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और एग्जाम को देने के लिए और एडमिशन पाने के लिए। तो अब जानेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो देखिए, जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट कराएगा वो आपको डीएसयू दिल्ली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कराएगा। तो जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो आपको जो मार्क्स आपने गेन किया होगा सीटी के दौरान, उसी पे आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। दूसरा आपको सेक्शन है जो जैसे कि डिप्लोमा इन डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज है डिप्लोमा में, तो उसको जैसे अप्लाइड आर्ट्स हो गया, इंटीरियर डिजाइन हो गया, फैशन डिजाइन हो गया, और हेल्थ एंड आर्किटेक्चर हो गया। ये जो कोर्सेज है डिप्लोमा के, इनमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो आना चाहिए आपको सेक्शन डी में आना चाहिए। तो सेक्शन डी या सेक्शन ए बी सी क्या है तो वो आगे बताएंगे आपको। तो सेक्शन डी में आपका जितना मार्क्स है उसके अनुसार आपको मेरिट बनेगा। वो आपको यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा कितना मार्क्स मिनिमम आपको आना चाहिए कि आपका काउंसलिंग हो और एडमिशन हो जाए। अब फिर अगला तीसरा पॉइंट है, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, जो 10+2 वाले बच्चे हैं, तो इनका भी जो सेक्शन ई है उस पे आपको मिनिमम उनको सेक्शन ई में मार्क्स लाना पड़ेगा, जो आपको यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा, वो एग्जाम के बाद आपको मालूम चलेगा। तो सेक्शन ई में जितना मार्क्स आप लाओगे उसके अनुसार आपका एडमिशन होगा। तो चलते हैं अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे कि आपका क्या क्या, कौन कौन से सेक्शन इसमें क्या क्या है। तो चलिए जानते हैं अब। तो चलते हैं अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पर। तो जो आपको डीएसयू जो है कंडक्ट करा रहा है, ओनली वन कॉमन इंटरेस्ट ये आपको
डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आपको कंडक्ट कराएगा जो DSU है, और जो टेस्ट होगा आपको 5 सेक्शन में बटा होगा। तो सेक्शन ए टू सेक्शन ई होगा। तो सेक्शन ए टू ई में क्या क्या है वो आपको जानेंगे। तो देखिए सेक्शन ए में है क्लास 10th साइंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको एग्जाम के दौरान वो आपको 25 हो गए, 25 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा, आपको इसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें भी 25 होगा। तो अब सेक्शन सी क्या है? सेक्शन सी है कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब इंग्लिश, ग्रामेटिकल इंग्लिश, इंग्लिश ऑफ कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये आपको होगा। इसके भी आपको क्वेश्चन 25 पूछे जाएंगे। अब सेक्शन डी और सेक्शन ई थोड़ा सा स्पेशल है, और उन बच्चों के लिए जो सेक्शन डी स्पेशली है आपको जो फैशन डिजाइनिंग के लिए, जो इंटीरियर मतलब डिजाइन ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है, जिसमें आ गया अप्लाइड आर्ट्स आ गया, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग आ गया, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ एंड आर्किटेक्चर आ गया। तो ये इस मतलब पार्ट से आपको सेक्शन डी जो है, इस पार्ट से आपको 25 क्वेश्चन आपको सेक्शन डी में ओनली फॉर डिजाइन एप्टीट्यूड के लिए आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो होगा आपको डिजाइन इन फार्मेसी के लिए होगा, वो सेक्शन के लिए होगा। अब फिर सेक्शन ई है, ये भी आपको एक अलग सा है। सेक्शन ई होगा जो क्लास 12 साइंस एंड ह्यूमन बॉडी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो गए? 10 हो गए। तो ये किसके लिए पूछा जाएगा? आपको ये डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए पूछा जाएगा। क्यों? इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस केवल 10 ही है। तो आप इसमें ही आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करना है। आपको इसमें ही सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करिएगा, जितना आपको आपके लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए इजीली होगा। और ये आपको मिनिमम मेरिट लिस्ट इसी में बनेगा। 2 सेक्शन जो है डी और ई, इसमें जो इंटीरियर इन डिजाइन है और डिप्लोमा इन फार्मेसी है, इन्हीं 2 सेक्शंस को मर्ज करके वो अपना मेरिट निकालेंगे। उस पर मिनिमम एलिजिबिलिटी आप मिनिमम मार्क्स आप गेन किए रहेंगे तो आपका एडमिशन होगा, नहीं तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ठीक है। और एक नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, जो सेक्शन ए बी सी होगा और वो हर एक मतलब सीटी के मतलब हर एक कोर्सेस में आपका होगा। जैसे कि आप डिप्लोमा इन मतलब कोर ब्रांचेस में कर रहे हैं, डिप्लोमा इन आर्ट्स में कर रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी में कर रहे हैं, ये तीनों सेक्शन आपको पूछा जाएगा। क्यों? तीनों सेक्शन आपको सब में कॉमन रहेगा। और आपका जो डी और ई है, वो डी और ई आपको बता ही दिया हूँ किसमें क्या रहेगा। तो ठीक है। अब सेक्शन डी और सेक्शन ई आपको महत्वपूर्ण है, जो अलग से बच्चे जो अप्लाई करेंगे, जिसमें आपका डिजाइन इन फार्मेसी है, डिजाइन कोर्सेज जो है आपको डिप्लोमा में, उनके लिए डी है, और स्पेशली फॉर ई डिप्लोमा इन फार्मेसी है। तो सेक्शन डी में आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? जो बच्चे डिजाइन इन फार्मेसी करना चाहते हैं उनके क्वेश्चंस का कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन सेक्शन से पूछा जाएगा। तो सेक्शन डी में आपको डिजाइन एप्टीट्यूड है। इसमें आपको जैसे कौन कौन से कोर्सेज आ जाएंगे, इसमें अप्लाइड आर्ट्स आ जाएगा, इंटीरियर डिजाइन आ जाएगा, फैशन डिजाइन आ जाएगा, और आपको लास्ट कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ एंड आर्किटेक्चर। तो इससे आप जो डिजाइन एप्टीट्यूड है, इस थीम से आपको 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और सेक्शन ई जो है उसमें आपको क्या पूछा जाएगा? आपको तो उसका जो सब्जेक्ट है आपको क्लास 12 साइंस एंड ह्यूमन बॉडी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और क्वेश्चंस का जो नंबर होगा वो कितना होगा? 10th होगा। ये किसके लिए स्पेशली है? सेक्शन ई आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, जो क्लास 12 वाले बच्चे पीसीएम और पीसीबी का जो बच्चे अप्लाई किए उनके लिए ये स्पेशली है। और एक नोट, सबसे इंपॉर्टेंट नोट यही है कि जो एबीसी सेक्शंस है, जो एबी सेक्शन वो तीनों में कॉमन रहेगा। आपको जो सिंपल नॉर्मल डिप्लोमा कोर्सेज है उसमें, और आपको जो इंटीरियर डिजाइन है ये सब जा रहा है, और डिप्लोमा इन फार्मेसी है, इसमें आपको एबीसी सेक्शन तीनों में आपका कॉमन रहेगा। तीनों में आपका 25-25 क्वेश्चंस आपको क्लास 10 साइंस से पूछा जाएगा, और मैथ्स मतलब इंटीरियर वो एप्टीट्यूड रहेगा, और आपको कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, और इंग्लिश का 20-25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। जो ये सेक्शन देख रहे हैं आप, जो सेक्शन ये 3 और 4 दिखाई दे रहा है यहाँ पर पॉइंट, ये आपको मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ कि इसमें क्या दिया था। मतलब वही जो यूनिवर्सिटी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको एक अलॉट करेगा, और जो एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको पास होना चाहिए, तभी आप एडमिशन आगे ले सकते हैं। तो वही इसमें लिखा गया है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बच्चों में यही सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा था, तो 4th पॉइंट है, ऑल क्वेश्चन कंटेंट इक्वल मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग।
तो जैसे आप पिछले बहुत वर्ष से देखते जा रहे हैं कि पेपर में निगेटिव मार्किंग होता था, पेपर भी ऑफलाइन होता था, तो इस बार सारा चीज़ आपको चेंज हो चुका है और आपका नॉन निगेटिव मार्किंग ही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है इस पेपर का, और ऑनलाइन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगले आगे चलते हैं, आपको शेड्यूल एंड फॉर एडमिशन प्रोसेस, मतलब एडमिशन प्रोसेस के दौरान आपको क्या क्या, कौन कौन सी डेट है, आपको किस किस डेट पे क्या क्या होने को है। तो चलते हैं, आपको जो आपको एडमिशन फॉर्म जो अप्लाई हुआ था डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, वो आपको 6 तारीख 7वें महीने में, आपको 6 जुलाई को आपको स्टार्ट हो गया था, और आपका लास्ट डेट कब है उसका, 27 तारीख को लास्ट आपको। अब बहुत कम ही दिन बचे हैं, जो बच्चे नहीं अप्लाई किए हैं वो जल्द से जल्द करें और अपना तैयारी करते रहें, अच्छे से तैयारी करें और अपना एग्जाम आपको अच्छे से करें। दूसरा है आपको कॉमन एडमिशन फॉर डिग्री कोर्सेज के लिए, डिग्री कोर्सेज के लिए जैसे कि यूजी का है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी है, उसमें आपको इसका भी सेम डेट को ही स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट इसका आपको 10वां महीना 8वां तारीख को है, 10 अगस्त तक लास्ट डेट है आपका। और जब लास्ट आपको थर्ड पॉइंट है, आपको फॉर्म जो विंडो एडिटिंग, मतलब कुछ करेक्शंस के लिए आपको जो विंडो खुलेंगे वो आपको कब से हैं, तो आपको 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त आप कुछ उसमें करेक्शन कर सकते हैं जो आपकी गलती हो चुकी है फॉर्म भरते समय, ये डिप्लोमा के लिए है। और आपको चौथे में आपको ये करेक्शन किसके लिए, डिग्री के लिए, जो कि आपको 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक करा सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट है आपको मॉक एग्जाम एंड एग्जाम शेड्यूल 10 डेज। ये मॉक एग्जाम, आपको एक मॉक एग्जाम इस बार आपको शेड्यूल किया जा रहा है, वो आपको आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एग्जाम से कैसे आपको एग्जाम को देना है, कैसे आपको, तो उसमें आप 10 दिन में अच्छे से सीख जाएंगे। तो ये आपको 28 तारीख से स्टार्ट होगा, 28 जुलाई से, और 6 जुलाई तक आपका ये मॉक आपका एग्जाम चलेगा। 10 दिन का ये एग्जाम होगा, आपको रोज रेगुलर होते रहेगा, हर एक मॉक एक शायद हो, उसका जो नोटिस आएगा अभी आपको, ये 28 से स्टार्ट होगा। तो छठवां अब मेन एग्जाम आएगा आपको सीटी एग्जाम डे, जो कि ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम है, जो ऑनलाइन होगा आपको। ये तो आपको 8 तारीख को ही है, आपका एंड भी 8 तारीख को हो जाएगा। और जो अब रिजल्ट कब आएगा आपको, रिजल्ट का जो डेट है आपको ये 9 से लेकर 13 तक आएगा आपको, 9 से स्टार्ट हो जाएगा और 13 तक आपका एंड हो जाएगा। फिर अब अगला है आपको प्रेफरेंस फिलिंग फॉर स्टूडेंट इन डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज। आपको मतलब प्रीफरेंस दिया जाएगा फिलिंग के लिए, कौन से आप प्रीफरेंस कर रहे हैं डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज में, वो आपको 28 तारीख से 16 तारीख के बीच में आपका होगा। और जो सीट एलोकेशन राउंड 1 होगा, जो सीट अलॉट होंगे वो आपको 17 अगस्त से लेकर आप 19 अगस्त तक होगा, इसका बहुत शॉर्ट टाइम है आपको। फिर एडमिशन फी पेमेंट एंड वेरिफिकेशन फॉर राउंड 1 के लिए आपको 20 से 21, इसमें बहुत कम ही दिन या एक दिन दिया गया है। और फिर अगला है कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। आपको अब मतलब एकेडमिक सेशन में आपको कमेंसेट कीजिएगा, मतलब एडमिशन आपका 6वां तारीख 9वां महीना 6 सितंबर को आपको आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आप एडमिशन आपका फुली क्वालिफाइड हो जाएंगे। अब लास्ट हो गया द डेट मेंशन्ड आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज मेथड, जिसके मतलब दिया है नोट में कि मतलब ये जो डेट्स दिए गए हैं, जो शेड्यूल्स फॉर एकेडमिक प्रोसेस है, ये आपको टेंटेटिव डेट दिए गए हैं। ये मतलब ये फ्यूचर में आपको चेंज भी हो सकते हैं, आपको एज ए कंडीशन, तो आपको चेंज भी हो सकते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा, कब एग्जाम होने को है, कब काउंसलिंग होगा, कब क्या प्रोसेस आपका है, एकेडमिक प्रोसेस के क्या क्या शेड्यूल्स है। तो जो मैं बोला था आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप फुल्ली कोई यार रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ सारा डाउट क्लियर हो गया। तो चलते हैं अब इस सेक्शन में आपको क्या कंप्लीट किया, मैं देखियो मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की, और सेकंड आपको मार्किंग स्कीम, और सेकंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, थर्ड और फोर्थ में आपको शेड्यूल्स क्या क्या उसके हैं, तो सारे बात आपको मैं कवर कर दिया हूँ। तो चलिए ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा बात क्लियर कर दिया, सारा डाउट्स क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में कर सकते हैं। तो इस वीडियो मतलब ये मेरा सीरीज चला रहा है दिल्ली पॉलिटेक्निक द्वारा कि इसका फुली होल प्रोसेस में आपको इसको हेल्प किया जाएगा, हर एक वीडियो से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपको फर्स्टली आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, फुली एकेडमिक प्रोसेस तक आप बने रहिए इस चैनल से, और अपने दोस्तों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी हमको मोटिवेट मिलेगा। तो मैं तुरंत ही आपको ऐसे ही आपको वीडियो देता रहूँगा हमेशा। तो मेरा चैनल है टेक ज्ञान के नाम से है, दिल्ली पॉलिटेक्निक को
मैं पिछले साल भी है जो मेरिट बेस हुआ था उस पर भी मैं सारा वीडियो एक्सपेक्टेड कटा सारा बनाया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरा उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस साल का नया प्लेलिस्ट सीटी दिल्ली 2020, उसमें पहला वीडियो मैं दे चुका हूँ जो एकेडमिक, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे स्टेप बाय स्टेप विद प्रूफ। तो अब मैं फॉर्म भर के दिखाया हूँ उसमें कैसे भरना है। तो आप अगला वीडियो ये हो जाएगा, और उसके अगला आपको मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आने वाला है, जो एग्जाम ऑनलाइन होगा उसमें आपको कैसे क्या करना है उसको आप अच्छे से वेट करिएगा। वो बहुत ही लोगों का डाउट आ रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम तो होगा, अब कैसे होगा, तो उसमें उस वीडियो में मैं सारा डाउट्स क्लियर करूंगा, और कैसे एग्जाम होगा, कौन से कहाँ से देना है, क्या करना है, सारा बात बताऊंगा। तो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हो गया जो बोलना था। ठीक है, आप मतलब इसको थोड़ा शेयर करिए, और अपने दोस्त को जो भी फॉर्म भरे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं। और एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, कोई भी डाउट आ रहा है किस सेक्शंस में आ रहा है, तो हमको स्पेशली आप पूछ सकते हैं। मैं अपना कॉन्टेक्ट भी दे सकता हूँ आपको, जैसे आप बोलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करिए आप। थैंक यू।